हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य और समय के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में, यानी कि ए बराबर 10। और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, यानी कि बी बराबर 15। तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल वर्क है कितने दिन का। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितने दिन का होगा, ये हमें इन दोनों के एलसीएम से पता चलेगा। तो हम 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। अब हमें ए और बी की क्षमता निकालनी है, मतलब एक क्षमता का मतलब है भाई एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो ए की क्षमता होगी, अपन 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, 10 × 30, यानी कि ए की क्षमता हो गई 3 और बी की 15 दूनी 30, यानी कि बी की क्षमता हो गई 2। ए की क्षमता 3, यानी कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है अपना 30 दिन का। तो दोनों उन्होंने पूछा है दोनों मिलकर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की जो क्षमता है उसको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3 और 2 कितनी हो गई 5, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी है 5 है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना है 30 दिन का है, टोटल वर्क कितना है 30 दिन का है। और टोटल क्षमता कितनी है 5 है, यानी कि दोनों को मिलकर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छक्का 30, 6 दिन, यानी कि दोनों कितने दिन में कार्य करेंगे 6 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 दिन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 7 और 9 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 7 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 9 दिन में। तो इसमें भी हमें वही टोटल वर्क निकाल लेना है कि पूरा वर्क है कितने दिन का। 9 7 63, इसका एलसीएम आएगा, यानी कि टोटल वर्क जो है वह 63 दिन का है। तो दोनों मिलकर निकालना है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं। तो पहले हमें दोनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी, 7 9 63 और 9 7 63, यानी कि ए की क्षमता है 9 और बी की क्षमता है 7। तो दोनों का मिलकर निकालना है, यानी कि हमें दोनों की क्षमता पहले जोड़ेंगे, 9 और 7 16, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी है 16 है। दोनों मिलकर एक दिन में 16 कार्य कर लेते हैं। तो 63 कार्य कितने दिन में करेंगे, तो हम 63 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 का 16 43, 16 चौको 64 ज़्यादा हो रहा है, स्मृति 16 48, 3 सही 15/16 दिन। तो दोनों ए और बी मिलकर 3 सही 15/16 दिन में कार्य करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सही 15/16 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी कैसा है, 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी की क्षमता ए से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे बी की क्षमता ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। जैसे हम मान लें ए की क्षमता अगर हम मान लेते हैं 10 है, तो बी की क्षमता 60% अधिक है, यानी कि कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। हम इन्हें काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 10, 2 8 16, 5 और 8, मतलब कि अगर ए की क्षमता 5 है और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। हमें पता चल गया कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और ए की क्षमता कितनी है 5, टाइम लग रहा है 12 दिन का और क्षमता है 5, मतलब एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और 12 दिन तक करता रहेगा, मतलब टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 12 × 5 करेंगे बराबर 12 पंचे 60 दिन, मतलब जो टोटल वर्क है, 1 मिनट इसको हम साफ कर देते हैं।
12 दिन में कार्य कर रहा है, उसकी क्षमता कितनी है 5 है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 12 गुणा 5 बराबर 60 दिन। मतलब जो टोटल वर्क है वह कितना है 60 दिन का है। उसी कार्य को करने में बी कितना समय लेगा, बी का निकालना है। बी की क्षमता 8 है, टोटल वर्क 60 है, तो हम क्या करेंगे 60 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 7 सही 4/8, 4 शिकार 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि आंसर आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन। करेक्ट आंसर होगा 7 सही 1/2 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तपस महर्षि दुगनी गति से कार्य करता है। तपस कैसा कार्य कर रहा है, महर्षि दुगनी गति से। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तपस और महर, तपस महर्षि दुगनी गति से कार्य कर रहा है। दुगनी गति से कार्य करने का मतलब है तपस की महर्षि क्षमता कैसी है, दुगनी है, यानी कि तपस की एफिशिएंसी हम 2 मान लेते हैं क्षमता, और महर की मान लेते हैं 1। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं, तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलके कर रहा है 12 दिन में, और दोनों की मिलकर अगर हम बात करते हैं क्षमता तो कितनी है 3 है। दोनों की क्षमता मिलकर 3 है और दोनों 12 दिन में कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में दोनों 3 कार्य कर रहे हैं। 12 दिन तक करते रहेंगे तो टोटल कितना कार्य करेंगे 12 गुणा 3 यानी 12 36, यानी टोटल वर्क कितना है 36 दिन का है। तपस उसे कितने दिन में करेगा, तपस की क्षमता कितनी है 2 है, तो उसे कितने दिन में करेगा, तो हम 36 को तपस की जो क्षमता है 2 उससे भाग दे देंगे, यानी कि 18 दिन। यानी कि तपस कितने दिन में कार्य करेगा 18 दिन में, तो यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी तथा सी उसी कार्य को 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालना है। 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 72। एलसीएम आ गया। अब ए प्लस बी की हमें क्षमता निकालनी है, मतलब वैसे ही करना है। 18 से 72 को डिवाइड करना है। 18 का भाग 2, 18 36 18 चौक 72, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 4। 24 तिया 72, यानी कि बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 3। 36 दूनी 72, यानी कि सी प्लस ए की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अभी हमारे पास ए प्लस बी की क्षमता है, बी प्लस सी की है, सी प्लस ए की है, लेकिन हमें ए प्लस बी और सी ए बी और सी तीनों की क्षमता निकालनी। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हमें तीनों क्षमताओं को क्या करना है जोड़ना है। तो हम देखेंगे ए प्लस बी की 4, बी प्लस सी की 3 और सी प्लस ए की कितनी है 2 है, यानी कि इन तीनों क्षमताओं को अगर हम जोड़ते हैं तो इन तीनों को जोड़ना है। 4 और 3 7, 7 से 8 9, टोटल कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि कितना है 9 है। तीनों क्षमताओं का योग ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का 9 है। अब हमें इन्हें आपस में जोड़ना है ए और ए, तो कितना हो गया 2a, और बी और बी तो कितना हो गया 2b। इसी तरीके से सी और सी तो कितना हो गया 2c। हमें तीनों जगह 2 2 है तो 2 को कर लेना है कॉमन, तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। अब a प्लस बी प्लस सी, हमें तीनों की क्षमता निकालनी थी a प्लस बी प्लस सी। ए
प्लस बी प्लस सी निकालनी थी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 और ये 2 आएगा इस साइड तो डिवाइड में 9/2 यानी कि बचेगा मतलब 9/2 आ जाएगा। 9/2 आ गया। हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में क्या है, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, यानी तीनों की क्षमता से हमारा जो टोटल वर्क है 72 इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारी टोटल क्षमता कितनी निकली, टोटल क्षमता हमारी निकली है 9/2। तो हम क्या करेंगे, 9/2 से 72 को डिवाइड कर देंगे। 72 9/2 गुणा में आएंगे तो 2/9 हो जाएंगे। 9 8 72 और 8 दूनी 16, यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 16 दिनों में करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए तथा बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं तथा बी तथा सी उसे 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो ये सवाल भी वैसा ही है। ए प्लस बी 8 दिन में पूरा करते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में पूरा करते हैं और सी तथा ए उसे 15 दिन में पूरा करते हैं। सी तथा ए उसे 15 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। तो तीनों का एलसीएम आएगा 120। हमें तीनों की क्षमता निकालनी है। तो ए बी की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। 8 एकम 8 8 45 तो आ जाएगी 15। ऐसे ही 12 का भाग देंगे 120 में तो आएगा 10। सी प्लस ए 15 का भाग देंगे, 15 8 120 तो आएगा 8। हमें क्या करना है, तीनों की क्षमताओं को जोड़ लेना है, 15 10 और 8 को तो आएगा 33। अब उसी तरीके से होना है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना है, 33 है। अब हम इसमें भी ए और ए को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2a। ऐसे ही बी और बी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b और सी को हो जाएंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2c। हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 को ले लिया कॉमन, अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर 33। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 33, 2 आएगा इस साइड तो 33/2। a प्लस बी प्लस सी की क्या आ जाएगी, ये क्षमता आ जाएगी 33/2। हमें निकालना क्या है, निकालना है सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, सी अकेले का निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 33/2 है तीनों की क्षमता। अब सी अकेले का निकालना है, मतलब हमें सी की क्षमता चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी में से हम जो वो ए और बी की क्षमता है वो घटा देंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी। तो देखते हैं ए और बी की क्षमता कितनी है। ए और बी की क्षमता कितनी है, 15 है। कितनी है, 15। तो हम क्या करेंगे, ए बी की क्षमता जो 15 है वो इसमें से घटा देंगे। ए बी की क्षमता जो 15 है वो घटा देंगे। 15 प्लस सी, डायरेक्ट घटा ही देते हैं तो निकलेगा अपना क्या, सी बराबर 33/2 माइनस 15। 2 आ जाएगा अपना एलसीएम, 33 माइनस 15 दूनी 30। 33 में से 30 गया तो बचा 3/2। तो सी की क्षमता क्या आ गई, 3/2 आ गई। हमें सी का कार्य निकालना है। टोटल वर्क अपना कितना था, तो टोटल वर्क था अपना 120 दिन का। कितना था, 120। टोटल वर्क था अपना 120 दिन का। तो हमें क्या करना है, जो सी की क्षमता निकली है 3/2 उसी से 120 में भाग दे देंगे तो सी के दिन निकल आएंगे कि सी कितने दिन में कार्य को कर सकता है।
तो हमें क्या करना है, जो अपना 120 है उसको 3/2 से डिवाइड करना है, जो सी की क्षमता निकली है। तो इसको डिवाइड करेंगे 3/2 से, तो मतलब गुणा में लिखेंगे तो उल्टा हो जाता है 2/3। 3 से 3 4 जा 12, 3 चौको 12, 40 गुणे 2 यानी कि 80 दिन आ जाएगा अपना आंसर। यानी कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 80 दिन में करेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही कार्य 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो एक साइड हम लिखेंगे पुरुष का काम और दूसरी साइड लिखेंगे महिलाओं का काम। तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं मतलब बराबर कार्य करती हैं। 3 पुरुष 6 दिन में यह कार्य कर लेते हैं पूरा और 5 महिलाएं 18 दिन में, यानी कि 6 18, यानी कि पुरुषों का काम कितना है, 18 दिन का है, और 18 पंचे 90, यानी कि महिलाओं का कार्य कितने दिन का है, 90 दिन का है। 18 से काट देंगे, 18 पंचे 90, यानी कि एक पुरुष बराबर कितनी, 5 महिलाएं, यानी कि एक पुरुष बराबर 5 महिलाएं अपना ये निकल आया है। अब पूछा कितना है, 4 पुरुष और 10 महिलाओं का। एक पुरुष बराबर 5 महिलाएं हैं, तो 4 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 20 महिलाएं, और प्लस 10 महिलाएं और हैं, यानी कि टोटल कितनी महिलाएं हो गई, 30 महिलाएं हो गई। यह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगी, तो महिलाओं का कार्य कितने दिन का था, 90 दिन का था। तो 90 और 30 महिलाएं, सॉरी 90/30 महिलाएं, यानी कि बराबर 30 दिया 90, यानी कि कितने दिन में पूरा करेंगी, 3 दिन में पूरा करेंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक साइड हम लिखेंगे लड़के और एक साइड करेंगे पुरुष। तो 6 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। इसी तरीके से 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये हो गया लड़कों का टोटल कार्य, 6 गुणे 18, 18 छक 8 का 108 बराबर 18 चौक 72। ये हो गया पुरुषों का कार्य। ये हो गया पुरुषों का कार्य। तो हमें क्या करना है, इसको काट देना है। 12 छंग 72, 22 छंग 28 छंग 12 नम्मा 108, फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, यानी कि 3 लड़के बराबर 2 पुरुष। 3 लड़के कितने पुरुषों के बराबर हैं, 2 पुरुषों के बराबर हैं। 3 लड़के, अब हमें 3 लड़के 2 पुरुषों के बराबर हैं। अब देखो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। 3 लड़के कितने पुरुषों के बराबर हैं, 2 पुरुषों के बराबर हैं। तो 3 लड़के की जगह हम क्या ले लेंगे, 2 पुरुष और प्लस 10 पुरुष और हैं। तो 10 और 2 टोटल कितने हो गए, 12 पुरुष हमारे पास हो गए। पुरुषों का टोटल कार्य कितना था, 72 दिन का था। ये लिखा कितने दिन का था, 72 दिन का था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से 72 को डिवाइड कर देंगे। 72/12 22 छंग 72, यानी कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष काम 4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए। 12 आदमी एक काम कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, यानी कि 12 गुणा 8 22 छंग 72 96, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 96 दिन का है हमारा टोटल काम। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया, यानी कि 12 गुणा 12 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। 24 12 36 काम 3 दिन तक हो गया। इसके बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य कितने दिन में करना है, पूरा 4 दिन में पूरा करना है। तो पहले 96 में से 36 घटा दो, तो कितने बचे, 96 में से 36 घटाएंगे हम तो आंसर आएगा 6 में से 6 गए 0, 9 में से 3 गए 6, 6 से 7 8 9, यानी कि 60 कार्य और बचा। 3 दिन में 36 कार्य हो गया, 60 कार्य रह गया। अब यह ज्ञात हुआ, यह तय किया गया कि शेष कार्य हमें 4 दिन में पूरा करना है। तो जो 60 काम बचा है इसे कितने दिन में पूरा करना है,
4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि 4 दिन में पूरा कार्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 दिन में पूरा करना है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो 15 चौको 60, यानी कितने आदमियों की ज़रूरत है, 15 की। और आदमी लगे कितने थे, स्टार्टिंग से ही 12 आदमी काम कर रहे थे। तो मतलब कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ी, 15 की आवश्यकता है, 12 काम कर रहे थे, यानी 15 में से 12 घटा दो 3, तो 3 आदमी और लगाने पड़ेंगे तो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 3। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म होते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।